जीएस फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आने वाले बीपीएससी के एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस तथा बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है इतिहास के स्रोत। पहला टॉपिक है इसमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी, अर्थात मुंगेर, गया और वैशाली तीनों स्थलों से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारण। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रशस्त्र योगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात चेचर, मनेर एवं सोनपुर। इन तीनों स्थलों से ताम्र प्रशस्त्र योगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ताम्र पत्रलेख, भग्नावशेष तथा सिक्के, ये तीनों बिहार के पुरातात्विक स्रोत है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामपुरवा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक कालीन किस शिलालेख सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? अशोक कालीन कौन से शिलालेख सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु शिलालेख। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस शासक के गुफालेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशरथ। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में पाए गए मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि ब्राही थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आज जबकि इसकी भाषा जो थी मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी, प्राकृत थी। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना से प्राप्त हुई है। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिहार के किस जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैशाली। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए मोहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात बसाड़। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महामना द्वितीय। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसलिए इसका आंसर 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णगुप्त। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस शासक के अभिलेख में
उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सेन। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांका। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य सेन। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आरा के पास देव वरुणार्क से किसका एक पाषाण अभिलेख मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जीवगुप्त द्वितीय। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्व मध्यकाल में किस शासक के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं, पाल वंश धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। किस शासक के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवपाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं, निम्न में से किसके लेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महीपाल। 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। 35 प्रश्न पे आते हैं, किस शासक का संपर्क मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवपाल। 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने राजगीर की किलाबंद दीवार का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं, राजगीर की किलाबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा फिर से क्वेश्चन को सुनते हैं, राजगीर की किलाबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, अर्थात बुकानन और हैमिल्टन के द्वारा राजगीर की किलाबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, अर्थात नालंदा और गया से शशांक के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे 38 के स्थान पे 59 दे दिया है प्रश्न संख्या, इससे कोई बात नहीं है। 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा वर्णित बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर किट्टो। 40 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्भरहार के टीले का उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर किट्टो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41, किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिंघम को। 42 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1861 ईस्वी में। 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम। 44 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम। 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किसने राजगीर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम। 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न में आते हैं, पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय
इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। 48 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हरार का उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी, अर्थात के देव एवं डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा कुम्हरार एवं वैशाली का उत्खनन करवाया गया था। 49 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निष्क। 52 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहीं से नहीं, अर्थात पटना, मुंगेर तथा वैशाली, इन तीनों से तथा इसके अलावा किसी भी स्थान से यह प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। 53 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आरंभिक सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहत सिक्के। 54 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा राजा डैश ने निष्क सिक्के दान में दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जनक, इसलिए इसका 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात राजा जनक ने बृहदारण्यक के उपनिषद के अनुसार विदेह के ये राजा थे जिसने निष्क नामक स्वर्ण सिक्के दान दिए थे। 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी, अर्थात पर्ण, कासारपन तथा धारण, ये तीनों नामों से जाने जाते हैं। 56 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए बी और सी तीनों, अर्थात लोहानीपुर, मोतिहारी तथा फतुआ, ये तीनों स्थानों से रजत आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। 57 नंबर प्रश्न पे आते हैं। गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सोना, चांदी एवं तांबा, ये तीनों धातु के सिक्के गुप्तकालीन बिहार में प्रचलित थे। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है 2 साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी, अर्थात ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों जो है बिहार का साहित्यिक स्रोत है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बिहार शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। देखिए यहाँ पे मगध का उल्लेख सर्वप्रथम पूछ रहा है तो ऋग्वेद हो जाएगा, और यहीं पे बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस साहित्य में बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी, अर्थात अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र तथा दीर्घ निकाय, इन तीनों साहित्यिक स्रोतों से बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घकालीन निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो भगवती सूत्र का संबंध जो है आपको जैन धर्म से है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जबकि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घकालीन निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, अर्थात भगवती सूत्र तथा अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तीन कुल जनपद बिहार में स्थित थे, महाजनपद बिहार में स्थित थे। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वत्स, ये नहीं है, जबकि अंग, मगध और बज्जी ये तीनों बिहार में स्थित महाजनपद हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासरी के लेखक हैं।
22 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तबकाते नासरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, इसको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रिजकुल्लाह, जिसका संबंध जो है किताबुल हिंद से नहीं है, जबकि इख्तिसान देहलवी, इसका संबंध जो है बसाती नुल उन्स से है। शेख कबीर का संबंध जो है अफसाना ए शादी से है। गुलाम हुसैन सलीम डी नंबर, जिसका संबंध रियाज उल सलातिन से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाक़यात ए मुस्ताकी के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रिजकुल्लाह जो है वाक़यात ए मुस्ताकी के लेखक हैं। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुलाम हुसैन तबातताई की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिया उल मुस्तखैरिन। सिया उल मुस्तखैरिन जो है गुलाम हुसैन तबातताई की रचना है। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कृतिलता एवं कृति पताका के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन ज्योतिश्वरी की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण रत्नाकर। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेश्वर। 20 नंबर प्रश्न पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 1 में है कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कि सही है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी, भी सही, बी भी सही है। सी नंबर जयादीन बर्नी, जिसका संबंध जो है तारीख फिरोज शाही से है, यह भी सही है। अबुल फजल, जो कि बाबरनामा लिखा हुआ है, लिखे हैं क्या, तो यह गलत है, अर्थात अबुल फजल के द्वारा बाबरनामा नहीं लिखी गई है, इसलिए बी का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि असत्य है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबरनामा के लेखक हैं? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी रचना इंडिका है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, अर्थात मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, जिसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसका संबंध यूनान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों, अर्थात वेनसांग, फाहियान और इत सिंह तीनों के यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों, अर्थात जॉन मार्शल, पीटर मुंडी और मनुची, ये तीनों जो है मुगल काल में बिहार की यात्रा किए थे। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों, अर्थात रॉल्फ हिच, एडवर्ड टेरी और मोनरिक, ये तीनों जो है तीनों यूरोपीय यात्री हैं, जिनका यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं। इसी के साथ प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर पहला टॉपिक यह समाप्त होता है। अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।